गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इस वीडियो सीरीज़ में आपको पूरी तरीके से एक वेब साइट बनाकर दिखाऊंगा जो पीएचपी और माइस्क्वेल से है। मैं उसमें सीएसएस और एचटीएमएल का इस्तेमाल करूंगा। अब हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले आपके पास कुछ टूल होने चाहिए। मैं उसके टूल की बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपके पास होना चाहिए एक जैम्प एक लोकल सर्वर है जो कि पीएचपी के लिए अपाचे वेब सर्वर प्रोवाइड करता है और इसी के अंदर में डेटाबेस के लिए माइस्क्वेल भी अवेलेबल है। तो आपको जैम डाउनलोड कर लेना चाहिए। ये इसका वेबसाइट है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए एक एडिटर। यहाँ पे मैं वीएस का इस्तेमाल करूँगा एज ए एडिटर, मतलब विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाना। सबसे पहले हम लोग जैम को इंस्टॉल करने के बाद सी ड्राइव में आप देख पाएंगे, सी ड्राइव में एक जैम नाम का फ़ोल्डर पड़ा है। ये जैम नाम का फ़ोल्डर यहाँ पर एसटी डॉक्स, इसके अंदर में मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ। यहाँ पे मैं एक लोकल बिज़नेस डायरेक्टरी वेबसाइट बना रहा हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे जस्ट डायरी टाइप का वेबसाइट बना रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे इसका स्ट्रक्चर चाहिए। तो मैं ऑफकोर्स आपको स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं नोट पैड पर लिख देता हूँ आपको कि क्या डेटाबेस के क्या ओवरव्यूज़ होंगे, किस तरीके से डेटाबेस को तैयार करेंगे हम लोग, वो सारी चीज़ें। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम जो होगा वो होगा फाइंड बिज़, ठीक है। और जो ये मेरे डेटाबेस का भी नाम हो जाएगा, प्रोजेक्ट का नाम भी फाइंड बिज़ मतलब बिज़नेस। अब इसके अंदर में जो टेबल्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। मान लो रिकॉर्ड्स एज ए बिज़नेस ट्रीट होगा। रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे बिज़नेस से है, जितने तरह के बिज़नेस होंगे वो, और उसकी कैटेगरी जो दूसरा टेबल होगा वो कैटेगरी डिफ़ाइन करेगा। ये कैटेगरी के अंदर में कैट टाइटल करके, कैट आईडी करके, कैट टाइटल करके और कैट आइकन करके कॉलन होना चाहिए, ठीक है। आइकन के लिए इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उसमें आइकन ऐड कर सकूँ। इसके अलावा आपके रिकॉर्ड्स में B_ID बिज़नेस आईडी, टाइटल, उसके बाद नेम, टाइटल, उसके बाद प्रोपराइटर यानी कि मैं कह सकता हूँ ऑनर, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट प्राइमरी और कॉन्टेक्ट सेकेंडरी। 2 कॉन्टेक्ट नंबर ले लूँगा। उसके बाद ईमेल, उसके बाद कैटेगरी ऑफ कोर्स। ये जो कैटेगरी है ये FK है यानी कि फ़ॉरेन की है, उस टेबल का जो कैटेगरी टेबल है उसका मैं बाद में ज्वाइन करके उसको कॉल कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो ज्वाइनिंग होगी वो 1 to many करके होगा, यानी एक कैटेगरी के कई ज़्यादा बिज़नेस हो सकते हैं, तो 1 to many का कंसेप्ट आता है यहाँ पे। और कैटेगरी के बाद आपका डिस्क्रिप्शन के बाद स्ट्रीट यानी कि मोहल्ले जिस जगह पे है उस लोकल एरिया का नाम, स्ट्रीट के बाद सिटी, स्टेट, ऑफ कोर्स पिन कोड और इमेजेस। मैं यहाँ पे इमेज रिकमेंड करूँगा कि 2 एटलीस्ट होना चाहिए, इमेज 1 इमेज 2। डेट ऑफ क्रिएशन और स्टेटस। स्टेटस इसलिए ताकि मैं ऑन ऑफ कर सकूँ, मैं विजुअल और इनविजिबल कर सकूँ। मैं पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से मैं कंप्लीट करूँ इसी 1 आवर के वीडियो में। और मैं उसके बाद आगे कंटिन्यू आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम है फाइंड बिज़, ठीक है, फाइंड बिज़। अब मैं फाइंड बिज़ को ब्रैकेट में सबसे पहले ऐड करूँगा, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉफ्टवेयर नहीं मेरे पास, VS सॉफ्टवेयर है, तो मैं VS में ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए VS में मैंने ऐड कर दिया है। मुझे अब चाहिए यहाँ पे एक CSS फाइल जो कि बूटस्ट्रैप मैं यूज़ करूँगा एज ए फ्रेमवर्क CSS का, और बाकी चीज़ें जो मुझे चाहिए होंगी मैं सब उसमें ऐड करूँगा। तो फिलहाल VS अभी अब ओपन हो रहा है, तब तक मैं क्या करता हूँ, किसी दूसरे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में मेरा पड़ा हुआ होगा CSS। आप लोग कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो VS आप अपने इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ऑफ़लाइन रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफ़लाइन लगा लें, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा नेट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लोकली।
तो आपको एक बूटस्ट्रैप चाहिए होगा। यहाँ पे मुझे लेटेस्ट वर्जन बूटस्ट्रैप नहीं मिल रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं वेबसाइट पे जाकर वहाँ से कोड डायरेक्ट फ्रॉम नेटवर्क यानी CDN को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नया वर्ज़न जो अभी बीटा वर्ज़न है वो है बूटस्ट्रैप का 5 वर्ज़न, v5.getbootstrap.com URL है। ये यहाँ पे पड़ा है आपका लिंक, और ये VS ओपन हो चुका है। बस कुछ सेकंड के बाद आपको ओपन हो जाएगा ये। थोड़ा सा लैग कर गया है, तो ये सब ठीक है। ये देखिए, ये है आपका बूटस्ट्रैप 5 जो अभी अल्फ़ा वर्ज़न 1 में है। ये अभी तक पूरी तरह से सूटेबल वर्ज़न नहीं है, फिर भी मैं यूज़ करूँगा इसको। आप इसको यहाँ पर से लिंक कर सकते हैं। ये CSS लिंक करने के लिए कॉपी करना पड़ेगा इस चीज़ को, और अपने HTML कोड में ऐड करना पड़ेगा। तो अभी मेरा VS अभी तक नहीं खुल पाया है, तब तक मैं आपको ये डेटाबेस बना के दिखाता हूँ जो डेटाबेसेस की हमको ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे localhost/phpMyAdmin। ये आपका XAMPP ओपन होगा तो भी काम करेगा, यानी XAMPP को आपको ओपन करना चाहिए। XAMPP कंट्रोल पैनल करके आपके पास एक एप्लीकेशन होता है जो आपके डेस्कटॉप पे होता है, उसको आपको रन करने होंगे, और उसमें आपको अपना सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। XAMPP में ऐसा है, WAMP में और LAMP में ऐसा नहीं होता है। तो XAMPP ज़्यादा सही है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जब आपकी ज़रूरत हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये आपका खुल चुका है, लेकिन मेरा अभी तक XAMPP नहीं खुला है। ये आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर खुल चुका है, इसमें नया फ़ोल्डर, जो भी आपको फाइल्स बनाने हैं वो यहाँ से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए न्यू ऐड, और यहाँ पे न्यू फाइल index.php मैं इसका पहला नाम रखता हूँ। ये देखिए आपका प्रोजेक्ट बेस फ़ोल्डर खुल चुका है। कंट्रोल पैनल को यहाँ से भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। क्या बात है पता नहीं। तो ये है आपका यहाँ पर index.php। index.php जो है उसमें कुछ लिंक और भी करने होंगे, कुछ फ़ोल्डर्स बनाने होंगे। तो मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, इंक्लूड नाम से फ़ोल्डर बना देता हूँ। उस इंक्लूड फ़ोल्डर के अंदर में मैं अपना नेविगेशन बार जो कॉमन पार्ट होगा उसको इंक्लूड करने के लिए मैं पहले से ही कनेक्शन जैसे मुझे चाहिए, डेटाबेस के कनेक्शन के लिए अलग से पेज बना देता हूँ। ये तो फ़ोल्डर बन गया गलती से, इसको डिलीट मारना होगा। ओ इंक्लूड न्यू फाइल connect.php, ये फ़ाइल बन गया। इसी तरीके से मुझे नेविगेशन बार के लिए चाहिए एक फ़ाइल navbar.php, और मैं इस नेव बार में अपना नेबर बनाऊंगा। तो नेबर बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा डिवीज़न क्लास नेबर डैश एक्सपांड डैश LG, उसके बाद नेबर डैश डार्क BG डैश प्राइमरी। इस तरीके से मुझे लिखना। बूटस्ट्रैप के चीज़ें अगर आप नहीं जानते तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर कंप्लीट बूटस्ट्रैप के प्लेलिस्ट को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। उसमें मैंने हर एक चीज़ के बारे में बताया है जो कि बूटस्ट्रैप से रिलेटेड है, बहुत एक्सप्लेनेशन तरीके से। क्लास नेव बार डैश ब्रांड, और यहाँ पर हम लोग इसका नाम फाइंड बेस जो है वो लिख देते हैं। ये लो हो गया। इसी तरीके से मैं UL का क्लास बना देता हूँ, और यहाँ पे नेविगेशन बार के लिए नेव बार डैश नेव ML ऑटो, और यहाँ पर ULI बंद, और यहाँ पर LI क्लास नेव बार नेव डैश आइटम, इसके अंदर में A हर्फ,
कि अभी मैं फ़िलहाल ब्लैंक रखता हूँ, क्लास नेव डैश लिंक, ये होम के लिए लिंक हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको li का टैग क्लोज़ कर देना, कुछ इस तरीके से। मैं टाइम थोड़ा बचाने के लिए इसको डुप्लिकेट कर सकता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट बिज़नेस, ठीक है। ये इंसर्ट बिज़नेस का एक लिंक है जो कि एक पेज में जाएगा जिसका नाम होगा insert.php। मैंने बनाया नहीं, बना लूँगा। और ये लिंक पे इंडेक्स को लिंक कर देता हूँ, और ऑफ कोर्स होम पेज भी इंडेक्स से लिंक होगा इस तरीके से। कंप्लीट मैंने नेम बार तैयार कर लिया है, और अपने इंडेक्स पेज में जाकर उसे मुझे ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे बेसिकली HTML करता हूँ, HTML का टैग बंद, इस तरीके से। इसके बाद हेड सेक्शन, इसके बाद टाइटल सेक्शन, और यहाँ पे फाइंड बिज टाइटल ऑफ हेड सेक्शन बंद, ठीक है। बॉडी सेक्शन, बॉडी का टैग क्लोज, यहाँ पे मुझे इंक्लूड कर लेना चाहिए। मैं PHP इंक्लूड वंस एक फंक्शन का इस्तेमाल करके इंक्लूड फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ navbar.php को इंक्लूड कर लेता हूँ। ये देखिए इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो मैं अगेन अपना सर्वर चेक करूँगा कि यहाँ से ओपन करूँगा सर्वर को, तब तक मेरा यहाँ पर स्टार्ट करूँगा मैं अपाचे सर्वर को और MySQL सर्वर को। ये दोनों मेरे डेटाबेस और वेब सर्वर्स हैं जो मुझे चाहिए होंगे, और ये मेरा तैयार हो रहा है यहाँ पे डिज़ाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे कंटेनर बना लेता हूँ, देखिए ये कंटेनर तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक रो तैयार करना है, क्लास रो, और इसका अपना एंडिंग टैग होगा। उसके बाद कॉल डैश LG-3 ताकि मैं कैटेगरी को लिस्ट कर सकूं, और इसका अपना एंडिंग टैग, ठीक इसी तरीके से। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे कॉल G9, ठीक है। अब ये 3 और 9 मैं यहाँ पे सेटअप करूँगा। अब जैसे मान लो कि कॉलेज 3 है, उसके लिए कैटेगरी के लिए इस्तेमाल होगा, तो मैं यहाँ कमेंट करके पहले लिख देता हूँ कैटेगरी, और यहाँ पे मेरे जो बिज़नेस आइटम्स होंगे उसके लिए इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ बिज़नेस लिस्ट्स, ठीक है। तो मैंने अपना index.php को कंप्लीट कर लिया है। मुझे अभी यहाँ तक यही चीज़ चाहिए, और मुझे अब बनाना होगा अपना बाकी चीज़ें, जैसे कि एडमिन पैनल वगैरह वगैरह, ठीक। तो मुझे एडमिन पैनल के लिए कंप्लीट वर्क करना पड़ेगा। मेरा ये 2 पैनल वाला वेबसाइट है, तो मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा एडमिन नाम से, और उस एडमिन नाम के फ़ोल्डर के अंदर वो सारा काम करूँगा जो एडमिन के लिए ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले न्यू पेज, एडमिन के अंदर भी एक इंडेक्स फ़ाइल बना लेता हूँ, ये इसका मेन फाइल हो गया। और ठीक इसी तरीके से 1-2 फाइल और बनाना होगा ताकि मैं इंसर्ट कर सकूँ प्रोडक्ट को, और ताकि मैं इंसर्ट कर सकूँ कैटेगरी को। तो प्रोडक्ट इंसर्ट के लिए और कॉलिंग के लिए अलग पेज होगा, लेकिन कैटेगरी के लिए एक ही पेज में मेरा काम हो जाएगा। तो मैं उसी तरीके से स्टफ़ करूँगा, और उसी तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने डेटाबेस बना लेना था, मैं बना ही लेता हूँ। देखिए अब ये रन कर जाएगा PHP my admin करके जो है। यहाँ पे मुझे अपना एक डेटाबेस तैयार करना होगा कंप्लीट।
खुलने दो, तब तक मैं अपने ब्राउज़र में ये सब फाइल्स बना लेता हूँ। नेव बार ये इसके लिए भी मुझे चाहिए होगा एक इंसर्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट PHP। इंसर्ट प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर थोड़ा नाम मैं बदल देता हूँ, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंसर्ट बिज़नेस के बारे में है तो इंसर्ट बिज़ मैं कर देता हूँ, ठीक है। डबल आई हो गया है, मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ। हाँ, इसी तरीके से मुझे और भी फाइल्स बनाने होंगे, जैसे कि biz.php, और इस तरीके से कैटेगरी के लिए एक पेज बनाना होगा, category.php। ये सब फाइल्स तैयार हो गए। कंप्लीट मेरा एडमिन पैनल में जो भी काम करना था मैंने कर लिया। और इसी तरह से मुझे एडमिन पैनल के लॉगिन के लिए पेज बनाना होगा, login.php, ठीक है। ये लॉगिन के लिए बन गया, मतलब मैंने फाइल्स का काम करना अपना शुरू कर दिया। एडमिन पैनल में जो ऊपर में लिस्ट होगा, उसमें ऊपर में जो मतलब चीज़ें होंगी वो सब इंक्लूडेशंस में हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग क्यों ना बनाएं, तो हमें यहाँ पे एक फ़ोल्डर फाइल बना ही लेते हैं। छोड़ो तो इग्नोर, ये जो फाइल मैंने बनाया है इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। तो ये इतना ही फाइल मेरा अभी तक बना है। अब मैं अपने डेटाबेस में चेक करूँगा, तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस बनाने होंगे। तो डेटाबेस बनाने के लिए मुझे यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकता हूँ GUI इंटरफेस में। यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम लिख रहा हूँ, जिसका नाम है फाइंड बिज़, ठीक है। डेटाबेस का नाम कंप्लीट हुआ। अब इसमें टेबल मुझे बनाने हैं दो, एक का नाम है कैटेगरी, इसका नाम कैटेगरीज रख रहा हूँ। कॉलम रहेगा 3, कुछ छूट गया क्या? अगर छूट भी हो गया जाएगा तो मैं बाद में ऐड कर लूँगा। तो कैटेगरी में मुझे 3 डालना है, एक है कैट ID, दूसरा कैट टाइटल, तीसरा कैट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये तो उसके बाद मुझे यहाँ वर्चर और यहाँ पे टेक्स्ट कर लेना है। वर्चर का लेंथ डिफाइन करना इम्पॉर्टेंट होता है, और मुझे ऑटो इंक्रीमेंट लगा लेना है, प्राइमरी की सेटअप कर लेना है, ठीक है। गो, ये सब हो गया। एक टेबल मेरा बन गया कैटेगरी नाम से। अब मुझे दूसरा टेबल बनाना है बिज़नेस नाम से या फिर रिकॉर्ड्स नाम से, जो कि मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये बन जाने के बाद मुझे क्या करना है। एक और टेबल बनाना है जिसका नाम है रिकॉर्ड्स। यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ डेटाबेस पे क्लिक करके, और ये रिकॉर्ड्स पे क्लिक करता हूँ। रिकॉर्ड्स के लिए डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड्स, और इसमें जो कितने कॉलम है मुझे ये काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अप्रॉक्स 17 है। मैं यहाँ पे 17 लिख देता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ। मैं सारे डिटेल्स के लिए यहाँ पे पहला तो BID ऑफ कोर्स, दूसरा टाइटल, तीसरा मुझे देखना पड़ेगा ऑनर, उसके बाद प्राइमरी कांटेक्ट, उसके बाद सेकेंडरी कांटेक्ट, इसके बाद ईमेल कैटेगरी, ईमेल कैटेगरी हो चुका है। डिस्क्रिप्शन स्ट्रीट, डिस्क्रिप्शन स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड, पिन कोड के बाद है इमेज 1 इमेज 2,
डेट ऑफ क्रिएशन और लास्ट है स्टेटस। देखो डेट ऑफ क्रिएशन जो होगा वो टाइम स्टम्प हो जाएगा, वर्चर होगा मेरा इमेज 1 इमेज 2, जो भी वर्चर होगा उसका लेंथ अनिवार्य है, इसमें मैं 50 लिखता हूँ। आर्बिट्री फॉर्म में आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स मेरा जो पिन कोड होगा वो इंटीजर होगा, स्टेट जो है वो वर्चर हो जाएगा, सिटी ऑफ कोर्स वर्चर होगा, स्ट्रीट ये लंबा जा सकता है इसलिए इसको 100 दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन मेरा टेक्स्ट होगा क्योंकि ज़्यादा लिखना होता है, और ये मेरा इंटीजर ही रहेगा क्योंकि ये एक फॉरेन की है। वर्चर सेकेंडरी कॉन्टेक्ट और प्राइमरी कॉन्टेक्ट दोनों ही वर्चर मैं कर देता हूँ। दोनों के कॉन्टेक्ट के लेंथ 10 से ज़्यादा नहीं होते हैं तो 10 ही लिखता हूँ। ईमेल के 20 से ज़्यादा नहीं होते तो मैं 20 लिख देता हूँ। ऑनर भी ऑफ कोर्स वर्चर रहेगा, ऑनर के 30 लिख देता हूँ, और टाइटल इसके मैं 50 लिख देता हूँ। प्राइमरी की सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद नीचे सेव। देखिए मेरा पूरा कंप्लीट टेबल तैयार हो चुका है, और इस टेबल में मैं अपना पूरा बिज़नेस डिटेल डालूँगा यूज़र इंटरफेस से, एडमिन इंटरफेस से। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर्स फाइल्स जिसको मैंने सेटअप किया है। यहाँ पे मैंने बनाया है index.php जो कि हमारा कॉलिंग या फिर बाकी चीज़ों के लिए काम आएगा। इंक्लूड में कनेक्शन के लिए कनेक्ट नाम का वेरिएबल यहाँ बनाया है, मैं इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करता हूँ। बहुत सिंपल है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, कनेक्ट इज इक्वल टू MySQL कनेक्ट। ये इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला लोकल होस्ट, दूसरा यूज़र नेम रूट पासवर्ड, और ये हो गया फाइंड बिज जो मेरा डेटाबेस का नाम है। ठीक है, बहुत सिंपल है। कुछ फंक्शंस मुझे बना लेने चाहिए जैसे कि रन क्वेरी। मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जिसमें जो भी मैं क्वेरी पास करूँगा उसको बस रन कर देना इसका काम होगा। तो इसमें एक वेरिएबल होगा रन इज इक्वल टू MySQL क्वेरी। इसमें कनेक्शन का वेरिएबल ज़रूर पास होगा जो कि ग्लोबल है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर ये फंक्शन के अंदर बनता तो मुझे बाहरी एक्सेस नहीं मिलता। और दूसरा पैरामीटर से आया हुआ क्वेरी। सिंपली अगर ये रन हो जाता है, इफ़ रन हो जाता है तो मुझे ये रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर रन नहीं होता है तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। सिंपल है। अब यहाँ पे जो काम किया गया है रन क्वेरी का, इसके अलावा मुझे और भी फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि चेक। अच्छा, ये चेक तो रन में ही काम कर जाएगा। हाँ चलो, चेक मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। चेक डाटा या फिर चेक क्वेरी मैं नाम रखता हूँ। इसमें मैं जो भी क्वेरी पास करूँगा उससे क्या होगा ये देखो, उससे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। कौन सा? इसमें मैंने मतलब रिज़ल्ट आया मेरे पास रन क्वेरी, जो ऊपर में बना हुआ फंक्शन है उसी को मैं रन कर लेता हूँ तो वो मुझे क्वेरी चला देगा। मुझे उतना बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये चला देगा तो मुझे अब इसका काउंट करना है कि कितना चलाया, यानी MySQL $num रोज़, जो भी रिज़ल्ट मुझे मिलेगा उसके हिसाब से अगर वो काउंट ग्रेटर देन 0 हुआ यानी कि डेटा है, तब ट्रू करेगा। और फॉल्स। ठीक है, यानी पूरा मतलब हुआ कि मेरा क्वेरी जब चल जाएगा तो ऊपर वाला रन करेगा, और जब क्वेरी में डेटा 0 से ज़्यादा होगा यानी क्वेरी में डेटा अवेलेबल होगा तो वो चेक करने के लिए मैंने ये फंक्शन बना लिया। ठीक है, होपफुली कि ये सब काम करे। चलिए तो PHP को एंड करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ऊपर मैंने शुरू किया था, मेरा फंक्शन तैयार है। मैं अब इसको यूज़ करूँगा कैसे, देखो बहुत सिंपल है। मुझे बस क्या करना होगा
कि जहाँ पे भी मुझे इसका एक्सेस करना है वो मैं जगह ले लेता हूँ। जैसे मान लो इंडेक्स एग्जाम्पल, तो मुझे ऑफकोर्स यहाँ पे कैटेगरी कॉल करना होगा, तो मुझे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कनेक्शन वाला इंक्लूडेशन करना होगा, जो PHP रिक्वायर्ड वंस लगा के मिल जाएगा। इंक्लूड फोल्डर के अंदर में मुझे यहाँ पर connect.php नाम का फाइल मिलता है, जिसके अंदर ये सब किया धरा हुआ है। लो मेरा कनेक्शन भी इस्टेब्लिश कर लिया। मुझे कॉलिंग करने हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिस्ट ग्रुप का इस्तेमाल करता हूँ कॉलिंग के लिए। क्लास लिस्ट ग्रुप, डिवीज़न ख़त्म, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर में एक ए हर्फ बनाऊँगा, लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम, और एक और होगा लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम डैश एक्शन, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी, ऐसे टाइटल के रूप में हो गया ये। और जो टाइटल के रूप में होता है उसमें एक्टिव भी लगाते हैं, तो मैं लगाऊंगा। पहले एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ उसका, ताकि मुझे लूप में लेना पड़े। देखिए, ठीक है। ये जगह जो बनेगी वो कॉलिंग के लिए बनेगी, मैंने अभी बनाया नहीं है, ये जगह मैंने तैयार कर लिया। और यहाँ पे टू डू के रूप में मैं लिख देता हूँ टू डू कॉलिंग कैटेगरीज। ये सब मैंने कमांड में इस्तेमाल किया, यहाँ पे कॉलिंग किया मैंने, ये चीज़ किया, वो चीज़ किया। कमेंट लिखने की आदत बनाइए, ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि बाकी चीज़ें मुझे करनी है, ऐसे कि जैसे मान लो यहाँ पे कॉलिंग करना है तो उसके लिए एक फ़ंक्शन चाहिए होगा। तो ऑफकोर्स हम लोग ये फंक्शन में एक कनेक्शन की जगह पे फंक्शन, ठीक है, कॉलिंग क्वेरी करके मैंने एक फ़ंक्शन का नाम लिखा, इसमें क्वेरी आपको पास करनी है। और कोई कंडीशन अगर है तो वो भी पास कर देनी है, और अगर नहीं है तो उसको नल माना जाएगा PHP के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे दो बातें लिखूँगा। पहला तो ये कि अगर मान लो कंडीशन नहीं है तो मैं कंडीशन को क्वेरी में क्यों ना मेंशन कर लूँ, छोड़ दो इसको, मैं डायरेक्ट क्वेरी पास कर लूँगा, कंडीशन के साथ वाला क्वेरी, ये मुझे ज़्यादा मदद करेगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले डाटा नाम का एक वेरिएबल रखता हूँ, और रन क्वेरी जो ऊपर बना हुआ है उसमें मैंने क्वेरी पास कर लिया। वो मुझे क्वेरी तो नहीं देगा, इसलिए मुझे ये काम बेकार लग रहा है। मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे MySQL क्वेरी कनेक्ट का वेरिएबल और डॉलर क्वेरी, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे वाइल लूप चलानी होगी। उससे पहले मुझे एक ब्लैंक एरे बनाना होगा। ब्लैंक एरे बनाने का तरीका कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे रो MySQL i fetch array डॉलर डाटा, ठीक इस तरीके से मुझे यहाँ पे अपने एरे से डेटा स्टोर करना होगा, रो का डेटा, और उसको मुझे रिटर्न कर देना होगा, रिटर्न डॉलर एरे। ये मुझे मिल गया कॉलिंग किया हुआ डेटा। यहाँ पे मैं कमेंट लिख रहा हूँ, फॉर चेक एनी क्वेरी फ्रॉम डाटाबेस, ये कमेंट है। दूसरा ऊपर में जो मैंने यहाँ लिखा है, कॉलिंग डाटा एज एरे फ्रॉम MySQL डाटाबेस, ये सब मैसेज है जो आप लिख सकते हैं। टू रन एंड रिटर्न बूलियन एक्सप्रेशन
फ्रॉम डाटाबेस। ठीक है, तो ये सब फंक्शंस है जिसकी मदद से हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। तो कॉलिंग क्वेरी करके मैंने एक बना लिया, काम हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा अपने इंडेक्स के पेज में जो मैं कर रहा था। यहाँ पे मुझे बस सिंपली PHP करना है। एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, ये नाम कुछ भी हो सकता है, कॉलिंग क्वेरी। ये फंक्शन वहाँ से आएगा और उसमें क्वेरी मुझे लिखनी है। जो भी मैं क्वेरी लिखूँगा तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा दूँगा और रिज़ल्ट जो वेरिएबल है उसका कोई वेरिएबल बनाकर उसको लूप से चला सकता हूँ। तो मैं इसको बीच में लेता हूँ यहाँ पे, और ये एक्टिव हट जाएगा क्योंकि सभी एक्टिव नहीं होते। और यहाँ पर मुझे कैटेगरी $डाटा कैट टाइटल डालना होगा, ठीक इस तरीके से। और उसके बाद इंड फॉर ईच, इस तरीके से। तो मेरा लूप में जो ये क्वेरी चलेगी वो होगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, बस सिंपल। तो मेरा कैटेगरी कॉलिंग का काम मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब मैं आगे प्रोसीड करूँगा और उसके बाद बाकी जगह पे कॉलिंग का काम करूँगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो काम किया है वो सिर्फ नेम बार के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। जैसे इसका नाम क्या है, फाइंड बिज। यहाँ देखिए कुछ एरर वगैरह भी आ रहा है। सबसे पहले कनेक्ट अनडिफाइंड वेरिएबल बताया जा रहा है यहाँ पे, जो कि कनेक्ट वेरिएबल में मुझे जाके चेक करना होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या एरर है। सबसे पहले कनेक्ट वेरिएबल जो ऊपर में बना हुआ है वो अंदर में अनडिफाइंड बता रहा है। इसकी वजह यह है कि मैं ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे एक लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ग्लोबल कनेक्ट। और इसी तरीके से यहाँ पे भी $कनेक्ट। अब मुझे लगता है ये एरर सॉल्व हो जाएगा। हाँ, $कनेक्ट अनडिफाइंड लाइन नंबर 20। ये $ग्लोबल क्यों आ गया? ये सिर्फ ग्लोबल एक कीवर्ड है। देखिए ठीक है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे से जो लिंक मैंने कॉपी किया था मैंने पेस्ट करना भूल गया, तो मैं अभी यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, और जो मेरा index.php है उसमें हेडर सेक्शन में पेस्ट। देखिए अब ये रिफ़्रेश करने के बाद मेरा एक बूटस्ट्रैप का पैनल है। ऊपर में जो नेम बार में कुछ गलती रह गई उसको देख लेता हूँ। नेम बार इसमें क्या गलती है, मुझे पहले तो ये बताना होगा कि ये दोनों कंटेनर में मुझे ऐड करना था। क्लास कंटेनर पेस्ट, एक और पेस्ट। देखिए अब मेरी स्थिति क्या है, देखूं वहाँ पे दोनों एक दूसरे के बगल में नहीं आ रहे। नेम बार हो ये ए का टैग कोई जगह पर ऑटो लिखा गया। अब सही है। देखिए कंटेनर जो मैंने लगाया वो काम नहीं किया। कंटेनर मुझे देखना पड़ेगा लगता है। अच्छा इसका ए का टैग देखो यहाँ पे डिवीज़न के रूप में ख़त्म हुआ है, जो कि गलत है। अब सब सही लग रहा है। हाँ लेकिन जो कंटेनर है वो अभी भी काम नहीं किया है, जिसकी वजह से ये इंडिंग टैग यहाँ पे अब काम करेगा। देखिए अब परफेक्ट है। अब मुझे ये जो कंटेनर मैं इसके बाद जो नेम बार में यहाँ पे काम किया उसमें मार्जिन देना होगा मुझे।
मार्जिन टॉप 5। मुझे फ़ाइल सेव करना था। देखिए जो भी मैं कैटेगरी डालूँगा ये यहाँ पे दिखाएगा और बगल में मेरे बिजनेसेस दिखेंगे, लेकिन इंसर्ट वाला जो बटन मैंने बनाया है उसकी जगह पे मैं एडमिन को लॉगिन कराता हूँ। तो एडमिन को लॉगिन कराने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा ये देखता हूँ। सबसे पहला काम, मुझे डेटाबेस में एडमिन नाम का टेबल ही बनाना पड़ेगा जिससे लॉगिन होगा। यहाँ पे मैं एडमिन नाम का एक टेबल बनाता हूँ जिसके 4 कॉलम, आईडी, यूज़र नेम और कॉन्टैक्ट पासवर्ड। देखिए तो ये एडमिन नाम का एक बना लिया मैंने। इसमें एक डेटा इंसर्ट कर लेंगे यहीं से ताकि एडमिन लॉगिन करने में काम आए। तो मैं सिंपली, अभी मुझे तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाना नहीं जिसमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, तो फिर भी मैं एडमिन पासवर्ड आईडी डाल दूँ। लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करेंगे अगर आप वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे, वेबसाइट को सर्वर पर डालेंगे। तो ये सिंपल सा काम था, मैंने कर लिया। ब्राउज़ करके देखेंगे तो मुझे एक डेटा मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद मुझे यहाँ पे जैसे लॉगिन का पेज बनाना होगा, बाकी चीज़ें करनी होंगी, लॉगिन कराना होगा, बहुत सारे काम हैं जो मुझे यहाँ पे करने होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जो इंडेक्स का पेज है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने उसके इंडेक्स के पेज में डाल देता हूँ। इसका जो नेम बार का कोड है मुझे बार बार रिपीट करना चाहिए, क्योंकि 2-3 पेज में मैं क्या इंक्लूड करूँ इसकी जगह पे मैं हटाकर इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, डार्क। और ये हो गया एडमिन पैनल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लॉग आउट का बटन बना देता हूँ, लॉग आउट। इसको कलर दे देता हूँ मैं BTN डैश डेंजर, ठीक है। तो ये मेरा बैकएंड का हुआ। इसमें मैं कॉलेज 3 जो मैं लगाया था लिस्ट ग्रुप, ये लूप मैं हटा देता हूँ यहाँ पे सिंपली, और ये कमेंट हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ काम कर लूँगा, जैसे कि इंसर्ट अपने प्रोडक्ट को दिखा लूँगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट को दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉगिन के लिए मुझे काम करना है, तो मैं इसी पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और लॉगिन पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लॉगिन पे पेस्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पर मुझे लॉगिन में कॉलेज 3 को हटा देना चाहिए इस तरीके से, और बीच में लाना चाहिए MX ऑटो। मुझे अब फॉर्म बनाना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर्म एक्शन लॉगिन डॉट PHP मेथड पोस्ट और यहाँ पर सिंपल तरीका डिवीज़न क्लास मार्जिन बॉटम 3 डिवीज़न क्लियर, और इसके बीच में लेबल, और यहाँ पर लिखा यूज़र नेम, लेबल का टैग बंद और इनपुट का टैग चालू। इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल नेम यूज़र नेम। इसको डुप्लीकेट करूँगा मैं और इसका बनाऊँगा पासवर्ड के लिए सेक्शन। 2-3 जगह बदलना पड़ेगा, तो ये यूज़र नेम यहाँ पे है और एक यहाँ पे है।
मुझे पासवर्ड लिखना चाहिए यहाँ पे। ये टाइप भी पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक बटन के लिए उसमें मुझे लेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनपुट टाइप सबमिट हो जाएगा। क्लास में मुझे btn डैश सक्सेस, btn डैश ब्लॉक और नेम एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन। ये एडमिन को लॉगिन करने का तरीका हुआ, ठीक है। चलिए तब इस वीडियो में इतना ही। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एडमिन लॉगिन कैसे करेंगे, लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, बाकी चीज़ें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।